राकेश जी, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ को बादाम खाने चाहिए ताकि उनकी याददाश्त अच्छी रहे। 2017 में उन्नाव की घटना भूल गए। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भाजपाइयों ने बिटिया का बलात्कार किया, उस बात को याद नहीं आता उनको। हाथरस की घटना में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुआ 2019 की बात है, शायद आपको भी याद होगा। मुझे लगता है अपने रिपोर्ट में शामिल करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बलरामपुर में सामूहिक बलात्कार हुआ और बिटिया की हत्या की गई, ये 2020 का मामला, शायद ये भी आपको याद होगा, ये इसमें शामिल कर लीजिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ बिटिया का, भाजपाइयों को देख के बिटिया को भागना चाहिए, भाजपाइयों को देख के बिटिया को अपनी अस्मिता बचानी चाहिए। अलीगढ़ में सामूहिक बलात्कार हुआ और हत्या हो गई, ये मामला 2019 का है। गोरखपुर में भी 2019 में सामूहिक बलात्कार और हत्या हुई। 2025 में वाराणसी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र काशी, एक 19 साल की बिटिया का 23 लोगों ने 6 दिन तक लगातार रेप किया। योगी जी किस मुंह से अपने बोल रहे हैं कि भाजपाइयों को देख के बिटिया भाग रही है? शायद ये बात छुपाने के लिए बोल रहे हैं, सपा का नाम लेकर के। और काशी में जो IIT BHU की घटना है, वो कौन नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के जिला के पदाधिकारियों ने बेटी की अस्मिता लूटी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुंह में टेप लगाकर बैठे रहे। वो बलात्कारी जाकर मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करते रहे। ये सूची अभी बता धर्मेंद्र सुनिए सर, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। बताने दीजिए। नहीं, बिल्कुल बताइए, मैं आपको भरपूर समय दूंगा और कभी निराश नहीं करूंगा। सुन लीजिए सर, 2 मिनट बोला ना आपने, एक काउंटर ले लीजिए फिर बोलिएगा। आपने कहा ना बादाम खाने चाहिए। नहीं सर, ठीक है सर। धर्मेंद्र यादव, थोड़ा बहुत बादाम आप भी खाया करिए, और अगर बादाम नहीं खाएंगे तो याददाश्त पर असर पड़ता है, जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं। आपके राज्य में, यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर 5 तरीके के अपराधों में यूपी सबसे पहले नंबर 1 हो गया था। पहली बात, रुक जाइए सर, रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, सुन लीजिए सवाल, सुनिए सर, सवाल पूछ रहे हैं या फिर आप अपने हिसाब से डिफेंड करें बात? नहीं, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट को सामने रख रहा हूं। चूंकि आपने बादाम खाने की बात कह दी तो मैं थोड़ा सा बादाम का असर दिखाना पड़ेगा। सर रुक जाइए, आपने बादाम खाने की बात कही, आपको नहीं, 2000। हाँ नहीं, ठीक है, इसीलिए दोनों पक्ष सामने रखना जरूरी है भाई। आपके ठीक है, आप अपने ऊपर मत लीजिए इसको। ठीक है, चलिए, आपने सरेंडर कर दिया, मतलब मेरे बादाम खाने के आगे आपने सरेंडर कर दिया। करते हैं, मैं बादाम खाता हूं, ये आप मान गए, आपने सरेंडर कर दिया। धर्मेंद्र यादव, नरेंद्र मेरा नाम नहीं है, धर्मेंद्र नहीं, आपने सरेंडर कर दिया, और अगर सरेंडर नहीं किया तो मैं सरेंडर करवाऊंगा। नरेंद्र सरेंडर करते, या तो आप बोलिए कि हाँ मैंने आपकी याददाश्त पर सरेंडर कर दिया, और नहीं तो मैं आपको जो है याद दिलवाऊंगा। आप सुन लीजिए। नहीं, सुन लूंगा धर्मेंद्र भाई, आपको भरपूर समय दूंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बादाम का, अपने बादाम का असर दिखाऊं, या फिर आप मान सकते हैं कि हाँ आपके राज्य में क्या क्या हुआ था, फिर आप बोलिएगा। मैंने योगी को बादाम खिलाने की बात कही और आप खुद खाने लगे। नहीं, मैं तो पता चलती है कि भारतीय जनता अब चलिए, का मुंह एक जैसा है। अब सुनिए सर, आप टैगिंग करते रहिए, मुझे उस टैगिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन 2016 में बुलंदशहर हाईवे गैंगरेप किसकी सरकार थी? मेरठ गैंगरेप 2013 किसकी सरकार थी? बदायूं में डबल रेप मर्डर 2014 किसकी सरकार थी? और कहिए तो और आंकड़े गिनवा दूंगा। इसके अलावा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं। हाँ चलिए, बोलिए। अब सुन लीजिए, प्रयागराज में दलित को जिंदा जला दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, ये है कानून व्यवस्था। आगरा में बेटी के साथ क्या हुआ? अंबेडकर नगर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई, सीतापुर में बेटी की रेप करके हत्या कर दी गई, योगी आदित्यनाथ सो रहे थे। ये है कानून व्यवस्था। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों और बलात्कारियों का गिरोह बन चुका है, इसलिए उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में कानून व्यवस्था सही नहीं हो सकती है। NCRB का आंकड़ा जो केंद्र सरकार जारी करती है, उसमें कहा गया। अरे तो केंद्रीय सरकार जारी करेगी भाई, किसी पार्टी के हेडक्वार्टर से थोड़ी नहीं जारी होगा NCRB का आंकड़ा। अनिला सिंह रिप्लाई करिए। ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग बादाम भारतीय जनता पार्टी नहीं खाती है, और बादाम वो अगर खाएं तो याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी। अब सुनिए सर, 3-4 मिनट आपने बोला, सुनिए अनिला सिंह को। जी, मेरी सभी को राम राम, और आज करवा चौथ है। सभी सनातनी सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। बादाम खाने की बात कर रहे हैं ना भाई, के करेंगे, क्योंकि शहजादे साहब इनकी पार्टी की अध्यक्षता करते हैं, बिल्कुल नवाब साहब हैं, वो बादाम भी खाएंगे, वो काजू भी खाएंगे, है ना। बादाम और काजू खाने वाली बात तो समाजवादी पार्टी कर सकती है ना, शहजादे हैं ना वो, अखिलेश यादव जी। तश्तरी में, सोने की तश्तरी में उनको पूरी पार्टी परोस के दे दी गई है, तो वो तो नहीं जानते हैं। पर हाँ, ये साहब जरूर है कि जो गरीबों का बादाम होता है ना, मूंगफली, वो हम खूब चबाते हैं, वो खूब चबाते हैं और अच्छी तरीके से चबाते हैं। धर्मेंद्र यादव चुप रहिए, धर्मेंद्र यादव चुप रहिए भैया। मेरा आज करवा चौथ का व्रत है, निर्जला है,
मेरे से इतना मत चिल्वाइए। मुझे मालूम है आप लोग सनातनी विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, परंतु इतनी शर्म तो कर लीजिए। एक सुहागन हूँ, निर्जला व्रत रखे हुए हूँ, मेरी बारी पे मुझे बोलने दीजिए, आपकी बारी में आप बोलिएगा ना। धर्मेंद्र भाई मैं बीच में आता हूं। अरे धर्मेंद्र यादव सुनिए ना, आप जब अनिला जी ने अपील कर दी कि वो व्रत से हैं, तो थोड़ा सा उनकी बात को सुन लीजिए, उनके व्रत का ही सम्मान कर लीजिए, उनका सम्मान नहीं करना है तो। और ये देख लीजिए कि वो बादाम खा रही है नहीं, उनकी याददाश्त कितनी दुरुस्त है, आपने चैलेंज दिया है तो। बोलिए अनिला जी। देखिए राकेश जी, मैं इस पार्टी के बारे में क्या बोलूं। 2013 के दंगे कोई भूले नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को और मुजफ्फरनगर को खास तौर से आग में झुलसाने वाले कौन? समाजवादी पार्टी। किस लिए? क्योंकि एक हिंदू बेटी के साथ मुसलमान लड़के जो हैं छेड़खानी कर रहे थे। जब उसके भाई गए उनसे बात करने के लिए कि तुम हमारी बहन को छेड़ते कैसे हो, और उनका कत्ल कर दिया गया। हिंदू जो हैं इतने मारे गए, और जब मुसलमान मारे गए और नामजद हुए जो मुसलमान, जब जिन्होंने हिंदुओं का कत्ल किया था, तकरीबन 111 थे, एक की भी गिरफ्तारी नहीं होने दी। ये जो आजम खान है ना, चिंदी चोर, इसका तो ऑडियो वायरल है कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन को कह रहा था कि किसी भी मुसलमान को हाथ मत लगाना। मैं यहाँ आंकड़े लेकर नहीं बैठूंगी, लेकर बैठ गई तो कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, बाकी पैनलिस्ट को जो है ना मौका नहीं मिलने वाला है। तो 2013 की दंगे की शुरुआत समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स ने, समाजवादी पार्टी के वोट बैंक ने करवाई। और क्यों करवाई? क्योंकि बेटी को छेड़ रहे थे। ये समाजवादी पार्टी का चरित्र है। यहाँ जहां देखी बेटी वहीं पे इनकी लाट टपकने लग जाती है। अपराधी और सत्ता से बाहर है ना, 2017 में बाहर, 2022 में बाहर। तो क्या मतलब है? आपको लगता है कि यहाँ की बहू बेटियों को अकल नहीं है? आपके समय में अगर बहुत ज्यादा सुरक्षित वो महसूस कर रही थी तो दोबारा आपको वोट देती। आधी आबादी है मेरे प्रदेश की। हाँ, हमारे प्रदेश की बहू बेटियों ने, माताओं ने अगर आप लोगों को वोट नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी में वोट किया है, तो साफ दिखाई देता है। ठीक है धर्मेंद्र यादव जी, आप इशारा करते सर, मैं इनके बोलने के बाद आपको समय दे देता। लगातार बोलेंगे, एक तो अनिला जी की अपील आप नहीं सुन रहे हैं, आप इशारा करते लगातार बोलने नहीं देने से ऐसा थोड़ी नहीं हो जाता कि आपकी बातें ज्यादा नोटिस कर दी जाएंगी। बारी बारी से आप लोग बोलेंगे तो ज्यादा देश के लोग सुनेंगे, ज्यादा आपकी बात समझेंगे। और राकेश भाई, मुजफ्फरनगर दंगे में किसी भी राजनीतिक दल का कोई नेता कन्वेंटेड नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अकेला नेता विक्रम सैनी, जो खतौली का विधायक था, उसको सजा हुई है माननीय न्यायालय की तरफ से। ठीक, अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ आप लोगों के पास, हाजी नाजिम खान। अरे रुक जाइए धर्मेंद्र यादव, प्लीज आप अगर डिबेट को दूसरी ओर लेकर जाना चाहते हैं सर, तो फिर वो आपके लिए ही मुश्किल खड़ी हो जाएगी, फिर आपको ही जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। हाजी नाजिम खान, अगर सीएम योगी ने कहा बटेंगे कटेंगे, तो इससे इस बार आपकी पार्टी के नेता को इतनी दिक्कत क्यों हो गई? हाँ राकेश भाई, यहाँ तो 80-20 की भी बात पिछली बार हुई थी। बटेंगे और कटेंगे की हमेशा इस तरीके का नारा लगाकर देश के अंदर जो एक माहौल क्रिएट किया जाता है, इससे देश को नुकसान होता है। और ये बता दीजिए भाई, हम तो हमेशा जोड़ने की बात करते हैं, देश के संविधान की बात करते हैं। और देखिए हमारे भाजपा की प्रवक्ता तो आज व्रत रखे हुए हैं, मैं इनको ज्यादा ऐसे सवाल नहीं करूंगा ताकि इनको परेशानी हो। और फिर भी मैं इनसे पूछना चाहूंगा, भाई आप देश के अंदर आखिर चाहते क्या? भाई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब तो चाहते हैं कि देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे। आपने देखा था कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत का नेतृत्व करने के लिए जो डेलीगेशन गया था, पूरी दुनिया के अंदर जो डंका बजा। नहीं, नाजिम खान, असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से भारत की बात दुनिया तक पहुंचाई, उसकी हर कोई तारीफ कर रहा है। तो मिक्सअप मत करिए सर, इंटरनल पॉलिटिक्स को और देश के लिए क्या ओवैसी ने दुनिया में स्टैंड किया, इसको मिक्सअप मत करिए। उसके लिए ओवैसी की हर किसी ने तारीफ की, देश में कोई ऐसा नहीं है जिसने ओवैसी की तारीफ नहीं की। लेकिन मैं फिर सवाल दोहराता हूं, जो नारा एकजुटता का है,